तो आपने कभी ना कभी कंडक्टर्स के बारे में लाजमी सुना होगा। तो ये वो मटेरियल्स हैं जो कि अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देते हैं। अब चार्ज क्या होता है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो चार्ज को फ्लो करने देते हैं, या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं। या हमें पता है कि ये बेसिकली मेटल्स होते हैं, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं और चार्ज कैरी कर रहे होते हैं। तो इन ऐसे मटेरियल्स जो कि इजीली चार्ज को फ्लो होने देते हैं उनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, और ये मोस्टली मेटल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर, जिंक, सिल्वर और डिफरेंट मेटल्स जो हैं, तकरीबन सारे मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप सबने इंसुलेटर्स के बारे में भी लाजमी सुना होगा। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं करने देते, या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देते, या जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और ये हमने बहुत देखे हैं, जैसे हवा हो गई, हवा से जो है इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते, कोई चार्ज पास नहीं कर सकता। या आप ऐसे तसव्वुर कर सकते हैं कि बिजली पास नहीं कर सकती। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास इंसुलेटर्स की हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज हो सकता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इंसुलेटर्स को कंडक्टर्स में तब्दील कर दें, यानी हम अपने इंसुलेटर्स को लें और उनको कुछ इस तरीके से उनकी कुछ इस तरीके से उनका इलाज करें कि वो कंडक्टर्स में तब्दील हो जाएं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर आइडिया ये है कि आप एक इंसुलेटर लेंगे और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, मैं 2 बार वेरी नहीं लिख रहा, लेकिन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो एटम्स हैं, इंसुलेटर अगर तो ये एक इंसुलेटर है, हम एक इंसुलेटर को गुजार रहे हैं, तो इसके जो हमारे पास एटम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी टाइटली बाइंड हैं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके गिर्द से गुजारेंगे, तो अब ये एक कंडक्टर में तब्दील हो जाएगा, यानी इसके एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे, और इसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये एक कंडक्टर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं। और इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है जिसमें ये आमतौर पर किया जाता है वो एयर है। तो आपने कभी भी लाइटनिंग देखी हो, बिजली देखी हो, तो उसमें बेसिकली एयर जो है वो उसका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कि वहाँ पर हवा के अंदर जो है चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो बिजली है वो एक किस्म का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, और ये जो चीज़ है ये रिवर्सिबल हो भी सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। एयर की कंडीशन में ये आमतौर पर रिवर्सिबल होती है, यानी कि कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ तो वापस से आपने हटाया फील्ड को, तो ये वापस से इंसुलेट में तब्दील हो गया। लेकिन अक्सर केसेस में ये परमानेंट भी हो सकती हैं, यानी परमानेंटली कंडक्टर में भी हमारा मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चलें इसके कुछ एक जो है इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसका एक बहुत जो पॉपुलर इफेक्ट है वो है कोरोना इफेक्ट, या कोरोना डिस्चार्ज भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप इसकी जो है डायग्राम देख सकते हैं। अगर आप कभी रात के वक्त बाहर निकले हों तो आपने देखा होगा कि जो बिजली की तारें हैं, अगर उनसे बहुत ज़्यादा बिजली गुजर रही है तो आपने अक्सर देखा होगा उनके गिर्द जो हवा है वो थोड़ी सी इस तरह की पर्पल सी हुई होती है, यानी उनके गिर्द एक बिजली सी टाइप सी चीज़ होती है। यहाँ पर आप वायर्स को भी देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जब फील्ड होगी तो यहाँ पर हवा, जो बिजली के इर्द गिर्द जो हवा है वो ग्लो सी कर रही होगी। तो इसको हम लोग कोरोना इफेक्ट कहते हैं। और होता यही है कि बिजली जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है तो वो इर्द गिर्द की हवा को आयोनाइज कर देती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, और इसलिए एयर थोड़ा बहुत कंडक्ट करना शुरू कर देती है चार्ज को, इसलिए वो इस तरह की ग्लो कर रही होती है। और इसके बाद एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर फिज़िक्स के अंदर डायग्राम्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाती हैं। इनको हम लोग कहते हैं लिच्टेनबर्ग फिगर्स। तो हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि किसी साइंसदान के नाम पे रखी गई हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल पैटर्न्स हैं। होता ये है कि
अगर आप सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लास हो गया या एक सब्सटेंस होता है एसाइलिक, वो हो गया, अगर आप इन सब्सटेंसेस से बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारें तो ये इलेक्ट्रिक जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, इनका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। बाय द वे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो है, ये अगर गिलास है या जो भी है, तो ये जो है वो कंडक्टर बन जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पैटर्न आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर क्रैक से आ जाएंगे और इसके अंदर ये ब्यूटीफुल तरह के पैटर्न्स बन जाएंगे। और ये बेसिकली वो पाथ है जो कि करंट ने लिया था। तो करंट का ये पाथ है क्योंकि यहाँ से हमारे पास चार्ज गुजरा है और उस चार्ज ने जाते जाते ये बना दिया है। और ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इस तरीके से साइंसदान जो हैं वो करंट के पाथ्स देख सकते हैं सब्सटेंसेस के अंदर। इस तरीके से आप इसका एक और वर्जन यहाँ पर भी देख सकते हैं।